मैं बांग्लादेश के मुद्दे पर सीधी सीधी 2-3 बात करके अपना स्थान लूंगा। आखिर ये बांग्लादेश का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है क्यों, और कल ये आपके हमारे लिए क्या नुकसान लेकर आ रहा है, इस पर जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। जो अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। ये 2022 की, 23 की, 24 की बात नहीं है। ये 1971 और उससे पूर्व की बात है। ये नोएखाली में गांधी की समय की बात है, जब बांग्लादेश के अंदर हिंदू सनातन समाज को मारना शुरू कर दिया था। और 1971 के बाद तो हिंदुओं का पलायन वहां शुरू हो गया और आज कुल 7.97% हिंदू बाहर रह गए हैं। जरा सोच के देखिए, 17 करोड़ लोगों में से 1.35 करोड़ हिंदू मात्र। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये थोड़ी सी बातें आप जरूर सुन लीजिए। भोजन थोड़ी देर बाद भी किया जा सकता है। याद रखें, यहां पर सब लोग जो भोजन के लिए उठ गए वो उठ गए। अगर आज भोजन छोड़ के देश की बात नहीं करी तो तैयार रहना कल किसी का भोजन बनने के लिए। और हिंदू समाज की यही कमी है, हम एकजुट नहीं होते हैं तो हमारा धैर्य बहुत जल्दी चुक जाता है। हम कभी भी मुद्दों पर गंभीर होते ही नहीं हैं, और जब तक आप अपने मुद्दों को समझेंगे नहीं, गंभीर भी नहीं होंगे, तो आक्रोश किस बात का। फिर से एक नारा उठेगा, फिर 4 नारे लगेंगे, फिर सब लोग बोलेंगे और घर जाकर भोजन करेंगे। क्या इससे आपका आक्रोश दिखेगा किसी को? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जो घटनाएं जुलाई से शुरू हुई, जो घटनाएं अगस्त में चरम पर पहुंच गई, हमने उसके लिए कितना प्रतिरोध किया। पूरे देश भर में नाम मात्र का प्रतिरोध हुआ है। क्या बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू हमारे भाई बहन नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारे बुजुर्ग नहीं है? उम्मा हो सकता है, पूरा इस्लाम एक परिवार हो सकता है, पूरी ईसाइयत एक परिवार हो सकती है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? आज पूरे प्रांगण को मैं संदेश देना चाहता हूं, बांग्लादेश में हिंदू रहे, बांग्लादेश निखार दिया, बांग्लादेश धीरे धीरे, चाहे वो क्रिकेट हो, व्यापार हो, सब जगह उठा और वहीं से हमने। जरा सोच के देखिए, बाबा साहब की बात भाई अश्विनी जी ने की। बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट कहा था और उसे पढ़ने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। भाईचारे मतलब भाईचारा तुम्हारे मेरे साथ नहीं। वो चाहेंगे भी, उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो चाहेंगे भी तो बाकी लोग उन्हें उस भाईचारे को निभाने नहीं देंगे। देखिए, एक कहानी $13.8 बिलियन के व्यापार की है। हिंदुओं से उनका व्यापार छीना जा रहा है, हिंदुओं से उनकी नौकरी छीनी जा रही है, जिससे हिंदू वहां मजबूर हो जाए, उनके घरों पर वो कब्जा दे दे और उसके बाद हिंदुओं को यहाँ भगा दिया जाए। कुल 40 लाख हिंदू यहाँ पर आ गए, तो उससे उन्हें परेशानी होने लगी। और उनकी स्ट्रेटेजी को समझने का प्रयत्न कीजिए। ये जो भी कुछ होता है ना देशों में, ये एक रणनीति के तहत होता है। ऐसे मजाक नहीं हो गया है कि हमने चलो तुम हमारे धर्म के नहीं काट दिए, नहीं, उससे भी आगे, उससे भी गहरी बात होती है
कि यहाँ वहां से भागकर हिंदू आए, पाकिस्तान से यहाँ भागकर हिंदू आए, और यहाँ पर जब सरकार ने CAA की बात करनी शुरू करी, उन्होंने कहा अरे अब तो हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे, उन्होंने CAA का विरोध करना शुरू किया। समझिए इस रणनीति को, छोड़ दीजिए भोजन थोड़ी देर के लिए। फकीर रजा कितना बड़ा बड़ा बोले, मदनी साहब कितना बड़ा बड़ा बोले। आज जब हिंदू बांग्लादेश में जा रहा है, आपने इन लोगों की आवाज सुनी तो काहे से भाईचारा निभाने की बात करते हैं ये लोग। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लड़िए झगड़िए, मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सतर्क हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश की जो घटनाएं हैं उसका सीधा प्रभाव भारत की राजनीति पे पड़ रहा है, भारत की सांप्रदायिकता पे पड़ रहा है, भारत के हिंदुओं पे पड़ रहा है, भारत के व्यापार पे पड़ रहा है। एक चीज देखिए, बर्बरता की कहानियां। 4 जिले में कुल 20% हो पाए, कुल 4 जिले, 67 जिलों में कुल 4 जिले ऐसे जहां 20% हो पाए, और यहीं पर उन्होंने सबसे ज्यादा मारना शुरू किया। और इस मतलब एक होती है सीधी दाग दी, खत्म, और दूसरी होती है दिया, औरतों को दिया, बच्चों को दिया। ऐसा रेप की मैं अगर बताने लगूंगा तो शायद मैं यहाँ रो दूं, लेकिन यहाँ का हिंदू सचेत नहीं होता। सन 71 से आज तक सचेत नहीं हुआ। जब बात करेंगे बहुत जोर से घंटे बजाएंगे। अच्छी बात है पूजा करना, राम को याद कीजिए, लेकिन कोदंडधारी राम को याद कीजिए। श्री कृष्ण के गीत गाइए, लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण के गीत गाइए, जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कितना बड़ा युद्ध किया, कहीं नहीं थके, कहीं नहीं डरे, और उन्होंने धर्म की स्थापना इस भारत भूमि पर की। इनको याद करेंगे तो बाजू फड़केंगी। जमायत इस्लामी एक बदनुमा दाग है पूरी मानवता के ऊपर। भारत में ये लोग खुले घूमते हैं, हालांकि पिछले 10 सालों में बहुत सारे लोग अंदर सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अभी बहुत लोग चाहिए, बहुत सारे लोग। और इस बात की जो यूनुस जी कहते हैं ना, मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा दुख है। अगर इतना दुख है तो वहां पर इतने लाख लोगों के, हजारों लोगों के, एक जांच समिति बैठी अब तक भारत में 20 बैठ गई होती। भारत में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आकर खड़ी हो गई होती, वहां अभी तक एक जांच समिति बैठी है। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बांग्लादेशी यहाँ आते हैं, जिस रास्ते से आते हैं, फिर जिस किशनगढ़ में वो ट्रेनिंग लेते हैं, वहां से जहां जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में फैलते हैं, कौन नहीं जानता। और उन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, चाहे उनका ओहदा कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जो इनको संरक्षण देते हैं। जब ये कहा जाता है कि एक वोट की कीमत बहुत होती है, तो बांग्लादेश से जो इतने सारे लोग आते हैं, पाकिस्तान से इतने लोग आते हैं, उनके वोट की कितनी कीमत होगी, जरा सोच के देखिए। मैं ये नहीं कहता एक्स पार्टी, वाई पार्टी, जेड पार्टी, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं ना कि एक ऐसी ही पार्टी को लेके आना है जो हिंदुओं की बात कर सके, जिसके राज में हिंदू बात तो कर सके। आज से 10-11 साल पहले अगर हम ऐसी बात करते तो घर पर जाते और रेजिग्नेशन लेटर साइन कर रहे थे।
या हमको सर्विसेज से मुअत्तल कर दिया गया होगा। आज वो स्थिति तो नहीं है। आज मैं देख रहा था दैनिक दीदिका जोश, वो बीच बीच में बोल रही थी, जोश के साथ बोल रही थी। 11 साल पहले, 12 साल पहले कभी बोल पाई होंगी वो ऐसे कुर्सी पर बैठ के फ्रंट रो में? कभी नहीं बोल पाई। ये ताकत हिंदुओं की ताकत है और इस ताकत को और मजबूत करना है। ये कुछ हिंदुओं की ताकत ना रह जाए, ये सब हिंदुओं की ताकत होना चाहिए। ये कुछ सनातनियों की ताकत ना रह जाए, ये सारे सनातनियों की ताकत होनी चाहिए और हम पूरे विश्व में गुरु बनकर फिर से उभरेंगे। एक देश को तो हम हिंदू राष्ट्र घोषित करवाने की कोशिश करें, तभी जाकर हम पूरे विश्व में मान्यता पाएंगे, अदरवाइज। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, क्या क्या अत्याचार कब तक हम सहेंगे? कब तक? नौकरियां तो फिर भी नहीं बच